Good morning, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have completed with the data controls. और data controls के अंदर भी हमने 3 controls के additional features देखे थे. That is grid view control, data list control and chart control. Right? These were the 3 controls के जिसके हमने additional features देखे थे. Now within this lecture, we will start with the topic that is state management. Again, I repeat, within this lecture, we will start with the topic that is state management. Right? So let's start. स्टूडेंट्स हमने पहले भी स्टार्टिंग में जब हमने व्हाट इज ASP.NET डिस्कस किया था तब मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट मैनेजमेंट. राइट? स्टेट मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर हम यूजर का स्टेट मैनेज करते हैं, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, राइट, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम हमारी वेबसाइट के अंदर जो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है उसके अंदर स्टोर करते हैं एंड जब भी रिक्वायर्ड है हम उसे रिट्राइव करते हैं, राइट, तो उसे हम स्टेट मैनेज करना कहते हैं. और वो जो हम स्टेट मैनेज करेंगे उसके अंदर हम यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और वो जो हम यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो हम हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर रिट्राइव करके, राइट, उसे हम यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट मैनेजमेंट. राइट? Now, अगर हम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक की बात करें, then the state management technique is divided into 2 parts, that is server side and client side. Again, I repeat, state management techniques are divided into 2 parts, that is server side state management technique and client side state management technique. सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक मतलब ऐसी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक की जो सर्वर के ऊपर मैनेज होगी. हम जो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करेंगे वो सर्वर के ऊपर मैनेज होंगे. और क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का मीनिंग क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी हम यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहेंगे वो क्लाइंट साइड के ऊपर वो सारी चीज मैनेज होगी. Right? So that's why there are 2 types of state management technique, that is server side and client side. अगर हम सर्वर साइड यूज करेंगे तो सर्वर के ऊपर की जो रिसोर्सेज होंगे वो वहां पे यूज होंगे और अगर हम क्लाइंट साइड यूज करेंगे तो क्लाइंट के जो रिसोर्सेज है वो यूज होंगे. राइट? नाउ server side state management techniques are of 4 types, that is session, application, caching and profiling properties. Again, I repeat, server side state management technique, there are 4 server side state management technique, that is session, application, caching and profile properties. ये 4 सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक में से 3 सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक आपके सिलेबस में है, that is session, application and profiling properties. Right? Now, if we talk about client-side state management technique, then there are 5 client-side state management technique that is available within ASP.NET. And from this 5 client-side state management technique, अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर हमें कुकी, व्यू स्टेट, क्वेरी स्ट्रिंग एंड हिडन फील्ड्स, ये जो फर्स्ट 4 क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो हमें हमारे सिलेबस के रिलेटेड कंसिडर करनी है. मीन्स दिस control state is not within our syllabus and caching is not within our syllabus. Right? एंड स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो तो हमने ऑलरेडी ये व्यू स्टेट कंप्लीट कर दिया है, क्वेरी स्ट्रिंग कंप्लीट कर दिया है, हिडन फील्ड्स हमने कंप्लीट कर दिया है. सो दीज आर द 3 स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स के जो हमने अब तक कंप्लीट कर दी है. राइट? नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ अनदर क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. Again, I repeat, today we will start with another client-side state management technique, that is 4.3 of your syllabus, that is cookies. Again, I repeat, 4.3 of your syllabus, that is cookies. Right? आज हम ये client-side state management technique start करेंगे. Now, as I have already told कि ये client side state management technique है, it means कि हम जो भी user specific information cookies का यूज करके स्टोर करेंगे वो सारी user specific information client के मशीन का यूज करके स्टोर होगी. अगेन आई रिपीट, क्लाइंट मशीन का यूज करके स्टोर होगी. इन शॉर्ट वो क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज करेगी. मतलब सर्वर के ऊपर अगर हम कुकी एज अ स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक यूज करते हैं तो सर्वर के ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा. Right? So that is the significance of this client side state management technique. Obviously अगर वो client side है तो वो client के resources ही use करेगी. Right? Now what is cookies? जो भी हम small text store करते हैं client machine के ऊपर, obviously with the help of web application,
राइट, उसे हम कुकी कहेंगे। अगेन आई रिपीट, स्मॉल टेक्स्ट के जो हम क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशन, राइट, उसे हम कुकीज कहेंगे। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होती है, तो ऑब्वियसली वहां पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, राइट, कि कहाँ पे हम ये स्टोर करेंगे, राइट। तो इफ वी कंसिडर, राइट, कि हमें ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड अगर हम टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इन शॉर्ट, अगर हम कुकीज की बात करें तो कुकीज क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होती है। और क्या स्टोर होगा? ऑब्वियसली स्मॉल टेक्स्ट वहां पे क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होगा। किसकी वजह से स्टोर होगा? वेब एप्लीकेशन की वजह से स्टोर होगा। एंड जो भी हम स्मॉल टेक्स्ट क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर करते हैं, इट कैन बी स्टोर्ड विद इन द ब्राउजर मेमोरी और इट कैन बी स्टोर्ड विद इन द टेक्स्ट फाइल, राइट। सो देर आर टू डिफरेंट प्लेसेस के जहां पे हम ये कुकीज रिलेटेड स्मॉल टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, राइट। नाउ जब भी हम ये पर्टिकुलर कुकी के रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट के रिलेटेड हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ऑब्वियसली सर वहां पे हमें प्रोसेस होके वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। अगेन आई रिपीट, ये जो टेक्स्ट है, राइट, वो कहाँ पे जाता है? इट इज सेंड टू दैट वेब एप्लीकेशन कि जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं। और हम रिक्वेस्ट किसका यूज करके करेंगे? ऑब्वियसली ब्राउजर का यूज करके हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो जैसे ही हम ब्राउजर का यूज करके रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, राइट, तो टेक्स्ट जाएगा हमारी वेब एप्लीकेशन के पास और वो हमें प्रोसेस करके रिट्राइव करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट लोड करना चाहते हैं तो वो आपको पूछता है कि ओके, आपको कुकी स्टोर करनी है कि नहीं करनी है, बिकॉज हम आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जो आपके यूजर स्पेसिफिक सेटिंग्स है वो हम कुकीज के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। और जब तक आप उसे यस नहीं करोगे, आपकी यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो स्टोर नहीं करेगा एंड फर्दर वो अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर सकेगा, राइट। अब आप मोस्ट ऑफ सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप ये चीज देखते हो, राइट। नाउ उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो कि यूजर जो बैक कलर सिलेक्ट करे, मतलब उसके वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करे, राइट, तो वो हर बार जब वो यूजर लॉग इन करे, हम वही बैक कलर का यूज करके उसे वेब पेज डिस्प्ले करके देंगे। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कुकीज, राइट। और जब भी ये कुकी का हम यूज करेंगे, इट इज मैनेज बाय द ब्राउजर। अगेन आई रिपीट, ये कौन मैनेज करेगा? ब्राउजर मैनेज करेगा। बिकॉज अगर हम ब्राउजर की मेमोरी के अंदर वो कुकी स्टोर करते हैं तो वो ब्राउजर उसे मैनेज करेगा। और अगर हम टेक्स्ट फाइल के अंदर कुकी स्टोर करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल भी हमारे ही मशीन के ऊपर स्टोर होती है। इन शॉर्ट, जब भी हम वो पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, राइट, ब्राउजर चेक करेगा कि उसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट फाइल की कुकीज ये पर्टिकुलर मशीन के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो मशीन के ऊपर वो अवेलेबल है तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में से वो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके वो सेटिंग के हिसाब से, राइट, वो पेज लोड करके दे देगा। एंड ऑब्वियसली जो भी सेटिंग्स हम कुकी में से रिट्राइव करेंगे वो हमें सर्वर को सेंड करने पड़ेंगे, तो ही वो हमें वो वेब पेज वो पर्टिकुलर बैक कलर का यूज करके हमें सेट करके देगा, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस कि दो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हम कुकीज के अंदर स्टोर करते हैं, इट इज स्टोर्ड ऑन क्लाइंट मशीन, मतलब सर्वर के ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा, सर्वर का कोई भी रिसोर्स यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन उसे प्रोसेस करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड करनी पड़ेगी। सर्वर उसे प्रोसेस करके ब्राउजर को उस हिसाब से चेंजेस करने के लिए कहेगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कुकीज। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इट इज जस्ट अ स्मॉल टेक्स्ट कि जो हम क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर करेंगे रिगार्डिंग द वेब एप्लीकेशन। और अब ये जो स्मॉल टेक्स्ट है वो टू वे से स्टोर हो सकते हैं, आइदर इन द टेक्स्ट फाइल और इन द ब्राउजर्स मेमोरी। इट डिपेंड्स कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, जो भी पेज रेंडर होगा ब्राउजर के अंदर, वो मैंने अभी आपको बताया, राइट। जो भी पेज रेंडर होगा ब्राउजर के अंदर, वो जो सिलेक्टेड कलर होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बैक कलर हम सिलेक्ट करने की परमिशन देंगे, राइट। सो जो भी
बैक कलर सिलेक्ट किया होगा, राइट, वो सिलेक्टेड कलर के हिसाब से पेज रेंडर होगा। अगेन आई रिपीट, वो सिलेक्टेड कलर के हिसाब से पेज रेंडर होगा एंड ऑब्वियसली इट इज गिवन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को मिलता है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्लाइंट मशीन को वो चीज मिलती है, राइट। और अगर हम वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो डेटा है, वो क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होते हैं, तो जितनी बार हम वो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन भी रिक्वेस्ट के साथ सेंड होगी। अगेन आई रिपीट, वो रिक्वेस्ट के साथ वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा की जो हमने क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर किए हैं विद इन द कुकीज, वो भी सेंड होंगे। ऑब्वियस बात है, अगर हम सेंड नहीं करेंगे रिक्वेस्ट के साथ, तो जो पेज है, राइट, वो सिलेक्टेड कलर के हिसाब से कैसे मिलेगा? दैट इज द थिंग, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस के ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो हम वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर करते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन सारी रिक्वेस्ट के साथ पास ऑन होती है, राइट। एंड जो हम डेटा, राइट, कुकी के अंदर स्टोर करेंगे, उसकी साइज इज डिपेंडेंट ऑन द ब्राउजर्स कैपेबिलिटी। अगेन आई रिपीट, जो डेटा हम कुकी के अंदर स्टोर करेंगे, उसकी साइज ब्राउजर कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि वो स्मॉल टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, राइट। अगर वो स्मॉल टेक्स्ट स्टोर करता है तो उसकी साइज कितनी होगी? एंड सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ब्राउजर, कि आपके ब्राउजर की कैपेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर से डिपेंड होगा कि कुकी के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन, कितने साइज की इंफॉर्मेशन, मोर प्रिसाइज कितने साइज के डेटा स्टोर होंगे, राइट। सो we can say that this cookie is useful to maintain small user specific information for our web pages. Again I repeat, हम ऐसा कह सकते हैं that cookie is useful to maintain small user specific information for our web pages, right? So that is the importance of this cookies, right? ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ओके, कुकी एक क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है, राइट। हमें उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, बाद में जो पेज के ऊपर हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे रिट्राइव करनी पड़ेगी। तो हम वो भी देख लेते हैं कि ये कुकी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट, और कुकी में से हम वैल्यूज कैसे रिट्राइव करके उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। So it is application number 24 of your problem sheet, that is create an application to demonstrate cookies, which is client side state management technique. Again I repeat, it is application number 24 of your problem sheet, right? Good enough. Here is the Visual Studio, right? अब ये Visual Studio के अंदर obviously हम cookies example को demonstrate करने के लिए हम यहाँ पे एक नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे, राइट। सो ये नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करेंगे, दैट इज विजुअल बेसिक। यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। एंड मैं यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम प्रोवाइड करती हूँ, सो आई विल गिव इट द नेम ऑफ माई वेबसाइट इज कुकीज EX। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम दे दिया, दैट इज कुकीज EX, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी विच विल बी द एम्प्टी वेबसाइट, एंड उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी, दैट इज web.config फाइल। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी, दैट इज web.config फाइल। सो हियर इट इज, आप यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देख सकते हो, राइट। हमने यहाँ पे जो वेबसाइट क्रिएट की वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड देयर इज ओनली वन फाइल, दैट इज web.config फाइल विद इन अवर वेबसाइट, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम इसके अंदर 2 पेजेस ऐड करके देखते हैं। बिकॉज 2 पेजेस क्यों? एक पेज के ऊपर हम कुकी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, एंड दूसरे पेज के ऊपर वही कुकी में से हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके हमारे पेज के ऊपर जो हम कंट्रोल्स रखेंगे उसके अंदर सेटिंग्स करके देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि दो वी आर क्रिएटिंग कुकी ऑन सम अनदर पेज, राइट, हम दूसरे पेज के ऊपर भी उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, right? So for that purpose हम यहाँ पे क्या करेंगे? Obviously we will create 2 pages, right? So for that purpose, first of all we will do right click, add new item करेंगे तो वहां पे हमें पूछेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। Obviously we will select Visual Basic, यहाँ से हम वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, एंड जो फर्स्ट पेज है उसका नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, दैट इज क्रिएट कुकीज, राइट। मैंने यहाँ पे पेज का नेम स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज क्रिएट cookies.aspx,
and I will click on add button. So the page is created over here. आप यहाँ पे देख सकते हो कि विजुअल बेसिक के अंदर वो पेज क्रिएट हो गया, राइट? नाउ द सेकंड पेज, हम सेकंड पेज हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं. सो फॉर दैट पर्पज अगेन द सेम प्रोसीजर, राइट? What we will do, right click on the website, add new item करेंगे, visual basic यहाँ से select करेंगे, web form यहाँ से select करेंगे, right? And the name of the page I will give it over here is retrieve cookies, RETRIEVECOOKIES, right? So मैंने यहाँ पे पेज का नेम दे दिया, that is retrievecookies.aspx and I will click on add button. So here it is, हमारी वेबसाइट के अंदर 2 पेजेस क्रिएट हो गए, दैट इज क्रिएट कुकीज एंड रिट्राइव कुकीज, राइट? नाउ इफ वी वांट टू क्रिएट एनी कुकी, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे कोई कंट्रोल होना चाहिए कि जिसके क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पे कुकी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यूजर के पास से इंफॉर्मेशन पहले लेंगे और वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पे कुकी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यूजर के पास से 2 फेवरेट कलर्स उनके इनपुट करवाते हैं. अगेन आई रिपीट, हम यूजर के पास से यहाँ पे 2 फेवरेट कलर्स इनपुट करवाते हैं, राइट? और वो दोनों फेवरेट कलर्स हम कुकी के अंदर स्टोर करेंगे, राइट? और हम यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे, दैट इज ऑन दिस पेज, दैट इज retrievecookies.aspx पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे. एंड ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम एक लेबल कंट्रोल रखेंगे और वो लेबल कंट्रोल की फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कलर कि जो हम कुकी में से रिट्राइव करेंगे, राइट? सो वही एग्जांपल हो जाएगा कि जो मैंने अभी अभी आपको थियरी में दिखाया, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे पहले लिखते हैं दैट इज एंटर, राइट? आई विल राइट ओवर हियर एंटर फर्स्ट कलर, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसे बोल्ड कर देते हैं, राइट? बिसाइड दैट ऑब्वियसली हमें इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट? और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, दैट इज टू txtf कलर. मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी सेट कर देती हूँ, दैट इज txtf कलर, राइट? आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज एंटर सेकेंड कलर, राइट? मैं यहाँ पे यूजर को पूछूंगी सेकेंड कलर, उसे भी हम बोल्ड कर देते हैं. आफ्टर दैट बिसाइड दैट अगेन वी विल प्लेस वन अनदर टेक्स्ट बॉक्स, उसकी आईडी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, दैट इज txtb कलर विच वी विल यूज फॉर एज अ बैक कलर, राइट? आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक बटन कंट्रोल प्लेस कर देंगे, बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दैट इज btn create, राइट? बिकॉज हम इसे कुकी क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, सो आई विल राइट ओवर हियर create cookies within the text property, right? So मैंने यहाँ पे एक सिंपल डिजाइन क्रिएट कर दी, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस प्लेस कर दिए, बटन कंट्रोल प्लेस कर दिया, टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज करके मैं यूजर के पास से फर्स्ट कलर एंड सेकंड कलर में इनपुट लूंगी, विच आई विल यूज एज अ फॉर कलर एंड बैक कलर, राइट? और वो फॉर कलर और बैक कलर मैं कहाँ पे स्टोर करूंगी? ऑब्वियसली कुकीज के अंदर स्टोर करूंगी, और वो कुकी मैं कहाँ पे रिट्राइव करूंगी? ऑन द सेकंड पेज, दैट इज retrievecookies.aspx, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे ये बटन की क्लिक इवेंट ओपन करते हैं बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ कुकी. सो ये बटन की क्लिक इवेंट ओपन करते हैं. सो हियर इट इज, राइट? नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको कुकीज क्रिएट करनी है, देन दैट कुकी कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ HTTP कुकी क्लास विच इज अवेलेबल इन द .NET फ्रेमवर्क. अगेन आई रिपीट, अगर आपको कुकी क्रिएट करनी है तो वो कुकी आप HTTP कुकी क्लास का यूज करके क्रिएट कर सकते हो कि जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर रेडीमेड अवेलेबल है, right? So for that purpose, first of all, I will write over here that is if not request, right, dot cookies. मैं यहाँ पे लिखती हूँ if not request dot cookies. कुकी का मैं नेम यहाँ पे ले लेती हूँ color, right, is system dot db null dot value, right? Enter. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज कलर इज सिस्टम डॉट डीबी नल डॉट वैल्यू. मतलब कुकी क्रिएट करने से पहले मैंने चेक कर लिया कि कलर नेम की कुकी पहले से अवेलेबल है
की नहीं है। बिकॉज अगर कोई कुकी पहले से अवेलेबल है और अगर हम सेम नेम की कुकी क्रिएट करेंगे वापस तो वो हमें एरर देगा। इसीलिए पहले क्रिएट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि सेम नेम की कुकीज अवेलेबल है कि नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे ये इफ कंडीशन लिख दी। ये जो भी कुकी हम क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी, कुकीज कलेक्शन के अंदर स्टोर होंगी। और ये कुकीज कलेक्शन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक किया कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन के अंदर कलर नेम की कुकीज अवेलेबल है कि नहीं है। वो मैंने कैसे चेक किया कि नल वैल्यू है कि नहीं है। अगर नल है इट मीन्स कि वो कुकी अवेलेबल नहीं है, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इफ कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है इसका मतलब कि कुकी अवेलेबल नहीं है कलर नेम की, तो मैं यहाँ पे कुकी क्रिएट करूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुकी को आपको यूज करना है तो आपको HTTP कुकी क्लास का यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें कोई क्लास का यूज करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, right? So over here I will create the object of cookie class, that is dim c as new HTTP cookie, राइट। मैं HTTP कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगी एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे कलर स्पेसिफाई करूंगी कि जो मैं कुकी का नेम स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर ओवर हियर, ये C तो ये HTTP कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल जो कुकी क्रिएट होगी उसका नेम क्या होगा, कलर होगा। अगेन आई रिपीट, जो एक्चुअल कुकी क्रिएट होगी आपके कंप्यूटर के ऊपर, राइट, उसका नेम क्या होगा, कलर होगा। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ताकि हम ये HTTP कुकी क्लास का यूज कर सके। ये आपको हमेशा याद रखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और अगर आप C रिट्राइव करने की ट्राई करोगे ये कुकीज कलेक्शन में से तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नाउ आई विल राइट ओवर हियर, मुझे कुकीज के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी c.values.add, राइट। ये जो C ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यूज कलेक्शन है, वैल्यूज कलेक्शन के अंदर अगर मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो ऐड मेथड का यूज करना पड़ेगा। एंड ऐड मेथड है, कलेक्शन है, तो हम यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर का यूज करेंगे। नेम वैल्यू पेयर के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ f कलर, दैट इज फॉर कलर, और उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, txt f color डॉट टेक्स्ट में से वैल्यू आएगी, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट। सेकेंड आई विल यूज c डॉट वैल्यूज, राइट, अगेन वैल्यूज कलेक्शन में का मैं यूज करूंगी। ऐड मेथड का मैं कॉल करूंगी, ऐड मेथड के अंदर मैं यहाँ पे जो की स्पेसिफाई करूंगी दैट इज नेम स्पेसिफाई करूंगी, दैट इज बी कलर, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली txt b color डॉट टेक्स्ट में से वो वैल्यू आएगी। इन शॉर्ट, हमने ये जो C ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यूज कलेक्शन का यूज किया और वो वैल्यूज कलेक्शन के अंदर ऐड मेथड का यूज करके हमने 2 वैल्यूज ऐड कर दी। फर्स्ट इज फॉर F कलर एंड सेकंड इज फॉर B कलर। F कलर की वैल्यू कहाँ से आएगी, F कलर का जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से वैल्यू आएगी, और ये जो B कलर कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली द सेम वे, जो B कलर का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से वो वैल्यू आएगी। इन शॉर्ट, मैंने ये C ऑब्जेक्ट के अंदर 2 नेम वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड कर दी कि जो इनडायरेक्टली कहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये कलर नेम की जो कुकी है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है उसके अंदर इनडायरेक्टली ऐड हो जाएंगे ये दोनों नेम वैल्यू पेयर, राइट। अब हमने क्या किया, कलर नेम की कुकी क्रिएट कर दी, उसके अंदर 2 वैल्यूज ऐड कर दी। अब हमें उसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की कुकीज कलेक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, ये जो C ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे कुकी का क्रिएट किया है वो हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो ही वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम रिट्राइव कर पाएंगे। अगेन आई रिपीट, जो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ HTTP कुकी क्लास, उसे हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो ही हम दूसरे पेज के ऊपर उसे रिट्राइव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। बिकॉज हमें पता है कि हम जब भी सर्वर के पास से कोई भी चीज मांगेंगे तो वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके वी विल एबल टू रिट्राइव, और अगर हमें सर्वर को कुछ देना है तो वहां पे हमें ऑब्वियसली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम सर्वर को कहते हैं कि भैया मुझे कलर नेम की कुकी दो, लेकिन सर्वर के पास वो कलर नेम की कुकी होनी तो चाहिए ना, तो वो हमें रिट्राइव करके देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की कुकीज कलेक्शन के अंदर वो C ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया कि जिसके अंदर मैंने ये कलर नेम की कुकी क्रिएट
की है, ताकि मैं जब भी रिक्वेस्ट करूं सर्वर मुझे वो दे सके, राइट। एंड अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, राइट। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का मैं यूज करती हूँ और मुझे कौन से पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे हमारा जो पेज है दैट इज रिट्राइव कुकीज डॉट ASPX नेम का जो पेज है, राइट, उसके ऊपर मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया दैट इज रिट्राइव कुकीज डॉट ASPX। इन शॉर्ट, जब भी यूजर ये क्रिएट कुकी बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू एंटर करने के बाद, तो क्या होगा, पहले चेक होगा कि कलर नेम की कोई कुकी है कि नहीं है। अगर कलर नेम की कुकी नहीं है तो हम HTTP कुकी क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ हम कलर कुकी क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये सी ऑब्जेक्ट का यूज करके उसके वैल्यूज कलेक्शन के अंदर हम वो ऐड कर देंगे, टू नेम वैल्यू पेयर ऐड करेंगे, दैट इज फर्स्ट फॉर F कलर एंड सेकंड फॉर B कलर, राइट। और ये जो नेम वैल्यू पेयर है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगी, ऑब्वियसली कलर नेम की जो कुकी है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। आफ्टर दैट हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन के अंदर ये सी ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड हम यूजर को रिट्राइव कुकीज डॉट ASPX पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। सो इन शॉर्ट, अब यूजर कहाँ पे पहुंच गया, रिट्राइव कुकीज डॉट ASPX पेज के ऊपर पहुंच गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल रखेंगे और वो लेबल कंट्रोल के अंदर वो कुकी नेम में से वैल्यू को रिट्राइव करके हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज डेमोन्स्ट्रेट कुकीज, राइट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेमोन्स्ट्रेट कुकीज, उसे मैं बोल्ड कर देती हूँ, एंड बिसाइड दैट और बिलो दैट आई एम प्लेसिंग द लेबल कंट्रोल ओवर हियर। सो इट्स ओवर हियर, मैंने यहाँ पे लेबल कंट्रोल प्लेस कर दिया। उसकी आईडी प्रॉपर्टी में चेंज कर लेती हूँ दैट इज LBL कलर, राइट। मैंने उसकी आईडी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज कर दी दैट इज LBL कलर। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दैट इज कुकीज, राइट। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ, सॉरी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे लिख लिया दैट इज कुकीज। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। फॉन्ट की साइज में लिख लेती हूँ दैट इज 20। सो 20 पॉइंट्स में वो कन्वर्ट हो गया, उसे मैं बोल्ड कर देती हूँ, राइट। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेबल के अंदर वो चेंजेस आ गए, राइट। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लेबल की जिसके अंदर मुझे वो कुकी में से वैल्यू रिट्राइव करनी है वो तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, लेकिन ये लेबल के अंदर चेंजेस कब होने चाहिए, ऑब्वियसली ये जब ये रिट्राइव कुकीज का पेज लोड हो ब्राउजर के अंदर, तब वो चेंजेस मुझे लेबल के अंदर दिखने चाहिए। मतलब लेबल का फॉर कलर वो कलर से सेट हो जाना चाहिए कि जो यूजर ने ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर किया है, और ये पर्टिकुलर लेबल का बैक कलर यहाँ पे जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उससे सेट हो जाना चाहिए। लेकिन वो कब होना चाहिए, जब ये रिट्राइव कुकीज डॉट ASPX पेज ब्राउजर में लोड होता है तब। तो ये चेंजेस हमें तब करने हैं। तो और ब्राउजर में लोड होगा तब अगर मुझे पेज के ऊपर कोई भी चेंजेस करना है तो वो कौन सी इवेंट के ऊपर हम लिखेंगे, ऑब्वियसली पेज लोड इवेंट के ऊपर हम लिखेंगे। तो हम ये रिट्राइव कुकीज डॉट ASPX पेज की पेज लोड इवेंट ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, यहाँ पे रिट्राइव कुकीज की पेज लोड इवेंट ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने क्या किया था ये क्रिएट कुकीज नेम के पेज के ऊपर, हमने यहाँ पे ऑलरेडी वो कुकी ऐड कर दी है कुकीज कलेक्शन के अंदर, लेकिन वो हमने ऐड किया था रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर हमें कोई भी चीज रिट्राइव करनी है तो वो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से रिट्राइव कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। सो अगेन द सेम प्रोसीजर, अगर हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से कुकी को रिट्राइव करना है तो हमारे पास यहाँ पे HTTP कुकी क्लास का रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए रेफरेंस, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज डीम RC एज HTTP कुकीज, राइट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ HTTP कुकीज, मतलब कुकी क्लास का मुझे रेफरेंस क्रिएट करना है। कुकी क्लास का रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बीम RC एज HTTP कुकीज, और ये रेफरेंस में वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, मतलब मुझे कुकी कहाँ से रिट्राइव करनी है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन में से मुझे वो कुकी को रिट्राइव करना है। अगेन आई रिपीट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के कुकीज कलेक्शन में से मुझे वो कुकी को रिट्राइव करना है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी,
ऑब्वियसली मैंने जो यहाँ पे ऐड किया है, राइट, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, राइट। सो अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर? ऑब्वियसली हमने जो यहाँ पे ये कलर कुकी क्रिएट की है वही नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे कलर नेम की कुकी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से रिट्राइव करनी है और उसका रेफरेंस मुझे कहाँ पे ऐड करना है? आरसी में वो रेफरेंस ऐड करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ दैट इफ नॉट आरसी is sorry if not rc is system.db null dot value, मतलब rc के अंदर null वैल्यू नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी ये नेम वैल्यू पेयर अवेलेबल है। एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर ऑलरेडी ये कलर कुकी के अंदर क्रिएट की है, तो वो हमें यहाँ पे आरसी में मिलेगी। तो ये कंडीशन के अंदर वो हम एंटर होंगे। अब कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगी? नाउ एक्चुअल टास्क मुझे क्या करना है? मुझे ये कलर नेम की कुकी में से फॉर कलर और बैक कलर को रिट्राइव करना है और हमने जो यहाँ पे ये लेबल प्लेस किया है उसकी फॉर कलर एंड बैक कलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, अगर हम फॉर कलर एंड बैक कलर प्रॉपर्टी के साथ वर्क करना चाहते हैं तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। वहां पे हमें एक्चुअल कलर्स ही स्पेसिफाई करने पड़ेंगे और सो वो एक्चुअल कलर स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे कलर क्लास का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे कलर क्लास का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे कलर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, F that is for color, B that is for back color as new color, राइट हम यहाँ पे लिखेंगे कलर। हमें कलर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन वो कलर क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है, राइट। क्यों अवेलेबल नहीं है? बिकॉज कलर डायरेक्ट सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमें यहाँ पे उसके रिलेटेड नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो नेम स्पेस क्या है? दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट ड्रॉइंग नेम स्पेस। इन शॉर्ट, हम जो यहाँ पे कलर क्लास का यूज करना चाहते हैं वो सिस्टम डॉट ड्रॉइंग नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है, इसीलिए हमने यहाँ पे वो नेम स्पेस को इंपोर्ट कर दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ना तो वो मुझे कलर क्लास मिलेगा, सी इट इज अवेलेबल ओवर हियर, राइट। वो डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स कि अगर हमें कलर का यूज करना है, मोर प्रिसाइज कलर क्लास का यूज करना है, तो हमें उसके रिलेटेड सिस्टम डॉट ड्रॉइंग नेम स्पेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो हमने यहाँ पे एफ एंड बी 2 कलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? सी एफ इज इक्वल टू, दैट इज आई विल कंसिडर ओवर हियर फर्स्ट, दैट इज फॉर कलर। यहाँ पे मैं यूज करूंगी दैट इज कलर डॉट फ्रॉम नेम, राइट। सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा? F इज इक्वल टू कलर डॉट फ्रॉम नेम, मतलब मैं कलर क्लास की फ्रॉम नेम मेथड का यूज करना चाहती हूँ और वो फ्रॉम नेम मतलब नेम पे से कलर को कन्वर्ट करके वो हमें दे देगा। लेकिन वो कौन से नेम को कन्वर्ट करेगा? ऑब्वियसली वो नेम हम कुकी में से रिट्राइव करेंगे। अगेन आई रिपीट, ऑब्वियसली वो नेम हम कुकी में से रिट्राइव करेंगे और वो कुकी का रेफरेंस हमने रिट्राइव करके कहाँ पे स्टोर किया है? आरसी में स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज आरसी डॉट वैल्यूज और वो वैल्यू में से हम यहाँ पे वो की यूज करेंगे। हमने यहाँ पे कौन सी की यूज की है? एफ कलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ कलर, यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ कलर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्ट्रिंग। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्ट्रिंग। इन शॉर्ट मैंने क्या किया? कलर क्लास की फ्रॉम नेम मेथड को एक वैल्यू मैंने दी, स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दी और वो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने कहां से रिट्राइव की? आरसी। अब ये आरसी क्या है? कलर कुकी का रेफरेंस है कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो कलर कुकी का रेफरेंस हमने आरसी में ऐड किया है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एफ कलर और बी कलर की वैल्यू होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आरसी में से वैल्यूज कलेक्शन में से एफ कलर को रिट्राइव किया, उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया और वो कलर की वैल्यू मैंने यहाँ पे किसे प्रोवाइड कर दी? फ्रॉम नेम मेथड को प्रोवाइड कर दी कि जो कलर क्लास की है, जो मुझे एक्चुअल कलर की वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा और वो कलर की वैल्यू मैंने असाइन कर दी एफ ऑब्जेक्ट को कि जो मैंने यहाँ पे कलर क्लास का क्रिएट किया है,
राइट। अब सेम प्रोसीजर मैं बैक कलर के लिए यहाँ पे यूज करूंगी। सो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगी दैट इज कलर डॉट फ्रॉम नेम, राइट। आरसी में से मैं वैल्यूज कलेक्शन में से अब मैं रिट्राइव करूंगी दैट इज बी कलर, राइट। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे रिट्राइव करूंगी बी कलर, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग एंड वो वैल्यू मैं बी के अंदर असाइन कर दूंगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे LBL कलर जो हमारा लेबल है उसकी फॉर कलर प्रॉपर्टी के अंदर वो F कलर मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी एंड आफ्टर दैट अगेन LBL जो हमारा लेबल है दैट इज LBL कलर, उसकी बैक कलर प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे B सेट कर दूंगी। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे B ऑब्जेक्ट सेट कर दूंगी। अगेन आई रिपीट, LBL कलर दैट इज द लेबल की जो हमने यहाँ पे रखा है उसकी फॉर कलर प्रॉपर्टी के अंदर ये F ऑब्जेक्ट हमने असाइन कर दिया एंड बैक कलर प्रॉपर्टी ने हमने ये B ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम कैसे कुकीज को रिट्राइव करके हमारे पेज के ऊपर जो कंट्रोल्स होंगे, राइट, उसके अंदर हम वो प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम क्रिएट कुकीज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं। सो हियर इट इज एंड उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ब्राउजर में हमें क्रिएट कुकीज पेज दिखाई देगा और उसका यूज करके हम यूजर के पास से टू वैल्यूज लेंगे, वन इज फॉर कलर एंड सेकंड इज फॉर बैक कलर एंड आफ्टर दैट हम रिट्राइव कुकी के ऊपर वो लेबल के अंदर वो कलर सेट करके देखेंगे कि कैसे वो कुकी के अंदर स्टोर होने के बाद रिट्राइव करके हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो हमने सिर्फ फॉर कलर और बैक कलर का यूज किया है। लाइकवाइज अगर आपको कोई और यूजर स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करना है कि जिसके रिलेटेड सिक्योरिटी की उतनी जरूरत नहीं है, राइट, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो भी हम कर सकते हैं। सो सी ओवर हियर, यहाँ पे ब्राउजर में हमारा पेज लोड हो चुका है। फर्स्ट कलर दैट इज फॉर कलर, उसके अंदर मैं लिखती हूँ दैट लेट्स टिक इट एज रेड, राइट, एंड सेकेंड कलर दैट इज बैक कलर, उसके अंदर मैं लिखती हूँ येलो, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट कुकीज। सी जैसे ही हमने क्रिएट कुकीज के ऊपर क्लिक किया, ये जो लेबल है उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर आ गया, येलो कलर की, जो हमने सेकेंड कलर में लिखा था दैट इज बैक कलर एंड जो कुकी जो लिखा हुआ जो हमें मिल रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फॉर कलर दैट इज रेड कलर, राइट। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो हमने कुकी यहाँ पे ये क्रिएट कुकी नेम के पेज के ऊपर क्रिएट की थी, बट वी आर एबल टू रिट्राइव दैट वैल्यू from another page within the same website. Again I repeat, from on another page within the same website that is retrievecookies.aspx, right? तो हम ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुकीज का लाइफ टाइम क्या होता है, कुकीज का लाइफ स्पान क्या होता है। जो एप्लीकेशन के अंदर हमने कुकी क्रिएट की है वो एप्लीकेशन के सारे पेजेस के ऊपर हम कुकी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो हम रिट्राइव कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो हम रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुकीज व्हिच इज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, राइट। सो दिस एग्जाम्पल इज कंप्लीटेड ओवर हियर कि जो मैंने यहाँ पे कुकीज के रिलेटेड आपको डेमोन्स्ट्रेट किया दैट इज एप्लीकेशन नंबर 24 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट, राइट। ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। नाउ स्टिल थोड़ी बहुत थियरी बाकी है, वो हम पहले देख लेते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज। अगेन आई रिपीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज, persistent cookie and non-persistent cookie. persistent cookie as the name says, हम persistent cookie के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो जब तक हम एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं करेंगे वो वैसे की वैसी स्टोर हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें मिलेगी। और नॉन परसिस्टेंट कुकी का मीनिंग क्या होता है, राइट। नॉन परसिस्टेंट कुकी का मीनिंग ये होता है कि वो परमानेंटली वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करता है, राइट। सो परसिस्टेंट कुकी परमानेंटली वैल्यू को स्टोर करेगी, नॉन परसिस्टेंट कुकी टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करेगी। परसिस्टेंट कुकी अगर हम परमानेंट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करेगी एंड नॉन परसिस्टेंट कुकी ऑब्वियसली ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर करेगी। इट मींस कि जब भी हम ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो जो कुकी हमने ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर की होगी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, वो वैसी की वैसी हमें हर बार नहीं मिलेगी। सो अगर हमें ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है कि हर बार हम रिट्राइव करके हमारे वेब पेज के ऊपर उसका यूज करें तो हमें उसे एज अ
persistent कुकी क्रिएट करना पड़ेगा जो हम टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करेंगे, राइट। और persistent कुकी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कुकीज ऑब्जेक्ट के एक्सपायर्स प्रॉपर्टी के अंदर सेट करना है। अगेन आई रिपीट, कुकीज ऑब्जेक्ट की एक्सपायर को प्रॉपर्टी को यूज करना है। मतलब एक्सपायर प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये सेट करना है कि ये कुकी कब एक्सपायर होगी, राइट। तो उसके अंदर हम लिखेंगे डेट टाइम क्लास का यूज करेंगे, उसकी नाउ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड उसके अंदर जो एड डेज मेथड है वो यूज करेंगे एंड उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफाई करती हूँ 1। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो कुकी हमने क्रिएट की है वो 1 डे तक परमानेंटली हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहेगी, राइट। और अगर आपको कोई भी कुकी लाइफ टाइम तक कंप्यूटर के अंदर स्टोर की हुई रखनी है तो आप ये सेकंड स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। दैट इज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कुकीज ऑब्जेक्ट की एक्सपायर प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी, दैट इज डेट टाइम डॉट मैक्सिमम वैल्यू। मतलब डेट टाइम क्लास के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एज अ लाइफ टाइम ये कुकी की सेट हो जाएगी, राइट। मतलब ये कुकी लाइफ टाइम तक क्रिएट हो जाएगी, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो नॉन परसिस्टेंट कुकी है, राइट, वो ये जो परसिस्टेंट कुकी उससे स्लोअर है। अगेन आई रिपीट, जो नॉन परसिस्टेंट कुकी से ये परसिस्टेंट कुकी स्लोअर है। क्यों परसिस्टेंट कुकी स्लोअर होगी? बिकॉज वो टेक्स्ट फाइल के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, उसे रीड करेगा रिट्राइव करते वक्त, उसमें से रिट्राइव करेगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक द टाइम। नॉन परसिस्टेंट कुकी तो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? ऑब्वियसली ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो वहां पे कोई भी फाइल ओपन करके उसे रीड करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम डायरेक्टली ब्राउजर की मेमोरी में से रिट्राइव कर सकते हैं, right? So that is the difference between persistent cookie and non-persistent cookie. Persistent cookie is permanent cookie, non-persistent cookie is temporary cookie. persistent cookie टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा स्टोर करेगा, नॉन persistent cookie ब्राउजर मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करेगा। persistent cookie is slower whereas non-persistent cookie is faster, राइट। और परसिस्टेंट कुकी के अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ टाइम के जो हमने एक्सपायर्स प्रॉपर्टी के अंदर सेट की है। और नॉन परसिस्टेंट कुकी के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे कुकी के रिलेटेड, वो जैसे ही हम ब्राउजर को क्लोज करेंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, राइट। नाउ द थिंग इज दैट ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कोई भी कुकी लाइफ टाइम की क्रिएट कर दे तो उसे हम रिमूव नहीं कर सकते। नो, दैट इज नॉट द केस। ऑब्वियसली हम उसे रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी परमानेंट कुकी को राइट तुरंत ही उसे रिमूव करना है तो हम कुकी की अगेन एक्सपायर्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और एक्सपायर्स प्रॉपर्टी के अंदर डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट डेज के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे, दैट इज -1। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, राइट, ये कुकी के जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, जो कुकी हमने क्रिएट की थी, वो ऑटोमेटिक आपके मशीन में से रिमूव हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, ऑटोमेटिकली वो आपके मशीन में से रिमूव हो जाएगी। इन शॉर्ट, दो हम लाइफ टाइम कुकी क्रिएट करेंगे, लेकिन स्टिल अगर हमें वो कुकी को जब हम चाहे उसे रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस हिसाब से -1 वैल्यू सेट करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। गुड इनफ। नाउ जो भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। तो ये जो कुकी टॉपिक है विच इज अ क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, उसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, राइट। सो एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली जो एक्सपायरेशन टाइम है उसे हम आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाय सिंपली सेटिंग द एक्सपायर प्रॉपर्टी, that is the advantage. Second, as it is a client side state management technique, तो सर्वर के रिसोर्सेज कोई भी यूज नहीं होते हैं, सो सर्वर के ऊपर कोई भी लोड नहीं रहता है, राइट। थर्ड एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है उसे क्रिएट करना। HTTP कुकी क्लास का हम यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं एंड हम कुकीज हमारे पेज के ऊपर क्रिएट करके दूसरे पेजेस के ऊपर रिट्राइव भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट एडवांटेजेस, हम परसिस्टेंट कुकी भी क्रिएट कर सकते हैं कि जिसकी लाइफ टाइम हम मतलब जिसकी लाइफ स्पान हम पूरी लाइफ टाइम रख सकते हैं। मतलब जब तक हम उसे एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं करें तब तक वो कुकी हमें मिलेगी, राइट। नाउ द डिसएडवांटेजेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। अगेन आई रिपीट, कुकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है, राइट।
नेक्स्ट इज, अगर यूजर वो कुकी सेटिंग को यस नहीं करता तब तक हम वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कुकी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर यूजर रिफ्यूज कर देता है कि उसे कुकी क्रिएट नहीं करनी है तो हम वहां पे कोई भी और चीज नहीं कर सकते, कुकी हम क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, अगर हम कुकी के अंदर कोई ऐसे क्रीडेंशियल स्टोर करते हैं या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है, तो वहां पे सिक्योरिटी रिस्क रहेगा, बिकॉज वो कुकी क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर होती है और क्लाइंट मशीन के ऊपर सर्वर वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सर्वर सिर्फ खुद के ऊपर जो चीज क्रिएट हुई है उसे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर हम कोई ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करेंगे कुकी के अंदर तो वहां पे सिक्योरिटी रिस्क रहेगा, राइट। और हम ये कुकी हमेशा याद रखना कि हम ये कुकी क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर करते हैं तो वहां पे हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगेन आई रिपीट, हमेशा याद रखना कि हम ये कुकीज कहाँ पे स्टोर करते हैं, क्लाइंट मशीन के ऊपर स्टोर करते हैं तो वहां पे हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो आपको वहां पे सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, आपको वहां पे सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज कुकीज, कि जिसके अंदर हमने देखा कि व्हाट इज कुकीज, राइट। उसके बाद हमने देखा कि छोटा सा एग्जांपल मैंने थियरी में आपको बताया कि कहाँ पे हम कुकी यूज कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी हमने ये कुकी को डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पे देखा, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज, दैट इज परसिस्टेंट कुकी, नॉन परसिस्टेंट कुकी। उसके अंदर कैसे हम परसिस्टेंट कुकी बना सकते हैं, उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, and by the end we have also seen advantages and disadvantages of cookies, right. So this particular topic, that is topic number 4.3, cookies, is completed over here, right. Again I repeat, topic number 4.3, that is cookies, is completed over here, right.